12 साल बाद आया, कुछ सब्जेक्ट के लिए 4 साल बाद आया, तो फिर इसमें क्यों नहीं अपीयरिंग में मौका मिलेगा? मिलना चाहिए। 2023 में अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये एनसीटी का भी गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। अभी हमेशा ही है, बिल्कुल दिख रहा है कि तनाशाही रवैया हो गया। तो नीतीश कुमार जी को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करे। इस परीक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत ही अच्छी थी, काबिले तारीफ थी और हम इसकी सराहना करते हैं। बिहार के बाहर के जो भर्ती आयोग है विभिन्न राज्यों में, उनके चेयरमैन अब बीपीएससी से संपर्क कर रहे हैं कि हमें बताइए आपने किस तरह की व्यवस्था की थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीएड के छात्रों को स्टेट 23 में अपीयरिंग की मांग को लेकर कल छात्र नेता दिलीप के साथ कई बीएड के छात्र और जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो कल सड़कों पर उतरे थे। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है, हम इनसे बातें करेंगे। कल आप लोग सड़क पर उतरे थे, आपके साथ कई बीएड के हजारों की संख्या में छात्र भी दिखे थे, क्या कुछ मांग था आप लोग? देखिए, STET 2023 जो आया है वो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 11-12 के लिए 2011 के बाद यानी कि 12 साल के बाद आया है। साइंस के लिए 2019 के बाद आया है, यानी 4 साल बाद। हर साल आता नहीं, इसके बाद कब आएगा कोई ठीक नहीं। CTET साल में 2 बार आता है और उसमें अपीयरिंग में मौका मिलता है, जो बीएड अपीयरिंग हो, और साथ में जो बीएड में एडमिशन ले लिए वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जबकि वो साल में 2 बार आता है। और STET 12 साल बाद आया, कुछ सब्जेक्ट के लिए 4 साल बाद आया, तो फिर इसमें क्यों नहीं अपीयरिंग में मौका मिलेगा? मिलना चाहिए। दूसरी तरफ NCTE का भी गाइडलाइन है 4 अगस्त 2022 का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में, कि आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में अगर एडमिशन ले लिए हैं तो उनको आप पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। तो फिर STET 2023 में क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि STET 2023 में अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये NCT का भी गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। और दूसरी तरफ बिहार में शिक्षक भर्ती जो चल रही है उसमें भी अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया गया। जहाँ नौकरी मिल रही है वहाँ अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया गया, और जहाँ पात्रता परीक्षा वहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये हमारी मांग है सरकार से, नीतीश कुमार जी से खासकर, कि अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। कल आप लोग सड़क पर उतरे थे तो शिक्षा विभाग में भी गए थे, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया लाल जी खासकर जो 3 अभ्यर्थियों का डेलीगेशन गया था, उनका व्यवहार सही नहीं था अभ्यर्थियों के प्रति कन्हैया लाल जी का। जैसा कि अभ्यर्थियों ने हमें बताया कि मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। अभ्यर्थियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और कन्हैया लाल जी सीधा बोल रहे हैं कि जो करना है कर लो, कुछ नहीं धमकी दे रहा है। धमकी ही हुआ ना, या कि तुमको जो करना है जहाँ जाना जाओ, हम लोग बात नहीं मानेंगे तुम्हारी। तो ये तो एक तरह से धमकी ही हुआ। और कह रहे हैं कि 1 सितंबर से परीक्षा लेंगे। पता नहीं वो परीक्षा लेंगे सही में कि ऐसे बोल दिए, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन अभ्यर्थियों ने बताया कि वो बोल रहे हैं कि 1 सितंबर से परीक्षा लेंगे। तो ये तो तानाशाही है, बिल्कुल दिख रहा है कि तनाशाही रवैया हो गया। तो नीतीश कुमार जी को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करे कि वो मतलब ऑफिस में हैं, अभ्यर्थियों को इस तरह से बोल रहे हैं। और STET का जो फॉर्म भरा रहा है उसमें भी BSCB की गलती, उसका खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे। जो फॉर्म भर चुके वो भी, उनका भी कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गया। अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, यह साइबर की गलती है, उनके सर्वर की गलती है। जो BSCB का सर्वर है उसके चलते बहुत सारे लोग का गलती हुआ। उसमें भी एडिट का ऑप्शन मांग कर रहे हैं हम लोग, तो एडिट का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन सारा चीज़ एडिट नहीं हो रहा है। तो उसमें भी एडिट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनका भी मतलब कुछ नहीं हो रहा है। अधिकतर लोग का फॉर्म कुछ ना कुछ जो है सर्वर स्लो की वजह से गलती हो गया, वो एग्जाम पास भी कर जाएंगे तो भी उनका सर्टिफिकेट। दिलीप जी, जिस तरीके से जो बीएड के अभ्यर्थी थे उन्होंने अब परीक्षा भी दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सस्पेंस बरकरार है कि उन लोगों का रिजल्ट आएगा कि नहीं। अगर आएगा तो ज्वाइनिंग कराया जाएगा भी नहीं, तो क्या उन लोगों का भी लड़ाई आप लड़िएगा? देखिए, हम तो उनके साथ लगातार रहे हैं और आवाज़ उठाई रहे हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट वो जाती और अपने कानून विशेषज्ञों को भेजा जाता, ताकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट से कुछ इस बहाली के लिए दिशा निर्देश लेते, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। एग्ज़ाम से पहले किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सबको मानना पड़ेगा। और DLED वाले जो हैं, तो पहले भी ये व्यवस्था थी कि 1 to 5 में BED वाले योग्य नहीं माने जाते थे, लेकिन 2018 से संभवतः कर दिया गया कि ब्रिज कोर्स करवा लेंगे और BED वाले भी 1 to 5 में फॉर्म भरेंगे। तो ये BED कॉलेज वालों ने ऐसा दबाव देके करवाया था, BED कॉलेज वालों ने अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करवाया था, जिसका खामियाजा आज BED अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। उन BED कॉलेज वालों को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है उसका खामियाजा। और अभ्यर्थी जो खासकर बिहार में
शिक्षक भर्ती में शामिल हो गए थे उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं और खासकर बीपीएससी के चेयरमैन सर से कम आप अभी इतना कीजिए कि जो डीएलएड भी किए हैं और बीएड भी किए थे लेकिन फॉर्म 1 to 5 में बीएड से भर दिए, तो उनके लिए एक बार लिंक ओपन कीजिए और जो डीएलएड वाले हैं वो अपना अपडेट कर सके, डीएलएड का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर सके, ये कीजिए। और पोस्ट प्रीफ्रेंस के लिए भी, पोस्ट के लिए भी आप लिंक ओपन कीजिए कि वो भी उसमें एडिट करके सुधार कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 1 to 5 के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिए थे, लेकिन अब तो वो बाहर हो गए। तो कम से कम जो 9, 10th या 11, 12th में भरे हैं तो वो अपना प्रायोरिटी चेंज कर सके, तो ये करना चाहिए बीपीएससी को। अच्छा दिलीप जी, आप हमेशा से छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, लगातार सड़क पर भी उतरते हैं, आप पे लाठियाँ ही बरसाई जाती है, आप लगातार बिहार सरकार से निष्पक्षता की मांग करते हैं। अभी हाल ही में जो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा हुआ, आप सेंटरों पर भी दौरा कर रहे थे कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि आपने कई बार पेपर लीक का उजागर भी किया है। ये जो एग्जाम हुआ इसमें कहीं पेपर लीक का मामला निकल कर सामने नहीं आया, इसको लेकर क्या कहिएगा नीतीश तेजस्वी की सरकार को? देखिए, इस परीक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत ही अच्छी थी, काबिले तारीफ थी और हम इसकी सराहना करते हैं। ये एक ऐतिहासिक कदम था बीपीएससी के द्वारा और खासकर बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा, अतुल प्रसाद सर के द्वारा, और इसकी जो तारीफ है अब बिहार से बाहर भी हो रही है और बिहार से बाहर के भी पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में, और बिहार से बाहर भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अब बिहार से बाहर के जो भर्ती आयोग है विभिन्न राज्यों में, उनके चेयरमैन अब बीपीएससी से संपर्क कर रहे हैं कि हमें बताइए आपने किस तरह की व्यवस्था की थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार की माने बिहार का देख रेख जो है, बिहार के नक्शे कदम पर आप बिहार से बाहर के भर्ती आयोग चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में ये भी हम करें कि बिहार के जो अन्य भर्ती आयोग है, CSBC, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, BSSC, उनको भी इसका शरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को भी, तेजस्वी जी को भी, क्योंकि उन्होंने साथ दिया, प्रशासन ने साथ दिया, सरकार ने साथ दिया, तभी ये संभव हुआ। और साथ ही हम मांग भी कर रहे हैं कि अगर सरकार सचमुच ईमानदारी से काम कर रही है तो CSBC, सिपाही बहाली में ये चीज़ लागू हो, दरोगा बहाली में लागू हो, BSSC में लागू हो, अमीन बहाली, फूड कॉर्पोरेशन जो की बहाली, सब में लागू हो ये चीज़, सब में लागू। बिल्कुल। अब बीएड के अभ्यर्थियों के लिए कल आप उतरे थे, उन लोगों की लड़ाई आप लड़ते रहिए। बिल्कुल, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि STET 2023 में बीएड अपियरिंग, PG अपियरिंग वालों को मौका दिया जाए फॉर्म भरने के लिए और उम्र सीमा में भी छूट दी जाए और साथ ही एडिट का मौका दिया जाए। और एडिट का मौका ये दिया जाए कि सब चीज़ एडिट हो, ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन करा लिए तो वो एडिट नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स को नहीं आप ये सुधार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी अगर गलती अपलोड हो गया तो उसको भी एडिट करने का मौका दीजिए और साथ ही फॉर्म भरने की तिथि 15 दिन कम से कम और बढ़ाइए। चलिए तभी आपने देखा मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। आपको बता दें कि हमेशा से जो छात्र होते हैं लड़ाई उनकी छात्र नेता दिलीप लड़ते रहते हैं और ऐसे में यहाँ पे दिलीप कुमार कल बीएड के छात्रों को स्टेट 23 में अपेयरिंग की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे और उनका साफ साफ कहना है कि हम लोग उतरे थे और हम लोग चाहते हैं कि जो बीएड के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको स्टेट 23 में अपेयरिंग का मौका मिले। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से शिक्षक भर्ती परीक्षा पूरी निष्पक्षता के साथ हुई, इसको लेकर भी छात्र नेता दिलीप ने नीतीश तेजस्वी को धन्यवाद किया है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।